काम पर वापस आ गए हैं। हमने जो कहा था चेन्नई अस्पताल से कि हम आएंगे, ज्वाइन करेंगे, पहला काम पाराडीकर के जो काम छोड़ के आए हैं वहाँ से शुरू करेंगे, तो हमने वही मिनटों नहीं लगा और शुरू किए हैं। नमस्कार। अब से थोड़ी देर पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो के आवास पर आए थे। उन्होंने पहले तो हाल चाल जाना। जब वो पूरी तरीके से यकीन हो गया उनको कि दादा अब फिर से पुराने टाइगर के तौर पे काम करेंगे, इसलिए उनको फिर से विभाग आवंटित कर दिया गया है। आपको जानकर खुशी होगी और ख़ासकर पारा शिक्षकों को कि विभाग आवंटित होने के महज 1 घंटे के अंदर यहाँ शिक्षा विभाग के सचिव आए थे और आए थे, बुलाहट हुआ था, और वो भी पारा शिक्षक के मुद्दे पर। हमारे साथ मंत्री जगन्नाथ महतो हैं शिक्षा विभाग के। दादा, सेक्रेटरी को बुला के आपने क्या कुछ पूछा, क्या कुछ जानकारी ली? हमने जिस दिन हम बीमार पड़े उसी दिन कल्याण कोष का मीटिंग रखे थे, तो जहाँ छोड़े थे वहाँ से शुरू किए हैं। हमने कहा है कि कल्याण कोष का क्या हुआ, डिटेल से फाइल को हमको उपलब्ध कराइए और जितना फास्ट हो कल्याण कोष में फैसला कीजिए, यही हमने कहा। तो आप ये भी जानना चाहे कि आप जिस दिन बीमार पड़े उस दिन भी पारा शिक्षक का ही आप चर्चा कर रहे थे, फाइल देख रहे थे, रिम्स गए वहाँ से। उसके बाद से अभी तक फाइल अपने आप सिस्टम कितना बढ़ाया, या मंत्री जी नहीं थे तो फाइल जस का तस रह गया? ना, उस पर तो जब तक फाइल देखेंगे नहीं तब तो नहीं बता पाएंगे ना। क्या है कि एक राउंड मीटिंग हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अध्यक्षता में मीटिंग हो चुका है, उसको देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी का क्या निर्देश आदेश था पालन हुआ कि नहीं, उस पर चर्चा करेंगे। फाइल देखने का बहुत फास्ट बोले हैं, ऐसा नहीं। टाइमलाइन डेडलाइन भी दिया उनको कि फाइल बोले हैं, अभी तो हमको 2 घंटा नहीं हुआ है। जैसे मुख्यमंत्री जी चार्ज दे के निकले, अब तो घंटा बोले, घंटा नहीं मिनटों में जैसे निकले तैसे हम उनको तुरंत खबर के क्या आप आइए उस फाइल लेके। तो लोग आया था। कल आपका प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है 4:30 बजे, उस पर भी हम लोग बात किए, उसका तैयारी कर लीजिए। उस पर कल जाना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। क्या हमारे शिक्षा नीति में उपलब्धि मिला है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्या जश्न मनाने की बात है, तो अब जश्न किस सवाल पर मनेगा। हम आज नए शिक्षा नीति के सवाल पर, कोरोना काल में इस कोरोना महामारी में 1 लाइन का पढ़ाई नहीं हुआ है, हम जश्न मना रहे हैं। तो ज़रा सा सुनेंगे कि जश्न का कैसे, किस तरह से जश्न मनाया जाएगा। दादा, आप पूछे सेक्रेटरी से कि विभाग में कितना का बजट था, कितना खर्च हुआ, क्या कुछ हुए? आपके एब्सेंट में ये लोग शिक्षा विभाग को कुछ एक कदम भी आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमने उसमें बोले हैं कि जो बजट हम लोग को मिला था, किस हेड में कितना खर्च हुआ, हमको डिटेल बताइए। हमको सिलेंडर पॉलिसी नहीं रखना है, पैसा जो सरकार दिया है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सारे पैसा खर्च करना है। जिस हेड में दिए हैं उस हेड में खर्च करना है। ये सिस्टम हम नहीं रखना चाहते हैं कि सरेंडर पॉलिसी, सरेंडर नहीं करना है, एक हमने कह दिया है। दादा, ये तो कल्याण राशि वाली बात जो हो रही है कि भाई कुछ पैसा उसमें सरकार दे दे, कुछ पारा टीचरों का कटेगा, और कभी कोई अप्रिय घटना घटेगी तो पारा शिक्षकों को दी जाएगी। लेकिन पारा शिक्षकों का इससे इतर एक मांग है, बहुत दिनों से लंबित है, कि हम लोग को सरकारी टीचर मान लिया जाए, परमानेंट नौकरी दिया जाए। उस पर कोई बात हुआ क्या? सरकारी नौकरी की मांग नहीं किया है लोग, सरकारी नौकरी का भी अस्थाई बोल रहे हैं।
अस्थाई करना, इसका विश्लेषण आप सरकारी बोल दीजिएगा तो नहीं होगा। 60 साल तक अस्थाई सरकारी नौकरी में उसको जगह दिया गया है कि यदि जितना वैकेंसी होगा 50% पारा टीचर के लिए, तो ये है। तो 60 साल तक आप लोग उनको परमानेंट करेंगे पारा शिक्षक? हम लोग उसमें जो फाइल बढ़ा था मेरे समय, जो हम नोटिंग किए थे, उसमें कितना दूर पहल हुआ है उसको देखने के बाद ही बताएंगे। फिर भी जो पारा शिक्षक ये आपका देख रहे हैं इंटरव्यू, उनसे कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप बैक टू वर्क हो गए हैं? देखिए, हम काम पर वापस आ गए हैं। हमने जो कहा था चेन्नई अस्पताल से कि हम आएंगे, ज्वाइन करेंगे, पहला काम पारा टीचर के जो काम छोड़ के आए हैं वहाँ से शुरू करेंगे। तो हमने वही मिनटों नहीं लगा और शुरू किए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि अब पारा शिक्षकों का जो मांग था काफ़ी लंबे अरसे समय से और सालों से उसको दादा पूरा करेंगे। और कह रहे हैं कि घंटों में नहीं, प्रभार मिलने के मिनटों में हमने वो पूछा और जानना चाहा कि जो कल्याण राशि, कल्याण कोष की बात हुई थी पारा शिक्षकों की, उसकी स्थिति क्या है। सेक्रेटरी से ये भी जानना चाहा कि किस हेड में कितना पैसा है और कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, 1 रुपया भी वापस लौट कर ना जाए। और उम्मीद कर रहे हैं, जता भी रहे हैं कि फाइल देखने दीजिए, जो पारा शिक्षकों का स्थायीकरण का मांग है उसको भी जल्द हम पूरा करेंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in